जानने जा रहे हैं संधि को कैसे पहचानेंगे, संधि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो संधि के हम लोग जानते हैं कि संधि का कौन प्रकार होता है हिंदी में? 3 गो। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्वर संधि को कैसे पहचाने। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा भानुदय। तो भानुदय का संधि विच्छेद हम कैसे करते हैं? भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। तो क्या हो जाएगा? भानु जोड़ उदय मिलकर क्या हो जाएगा? भानुदय। तो ई भानु प्लस उदय दोनों मिलकर कथी हुआ है? भानुदय। तो इस क्या हुआ? स्वर संधि हुआ। इसमें म और ह का उच्चारण नहीं आता है, सीधा समझो, जिसमें म और ह का उच्चारण नहीं आता है वो स्वर संधि में आता है। कौन संधि में आता है? स्वर संधि। इसमें म और ह का उच्चारण नहीं आ रहा है। इसमें देखो कौना कौना वर्ण का मेल हुआ है, तो उ प्लस उ, दोनों छोटका वर्ण मिलकर बड़का वर्ण का क्या करता है? निर्माण करता है। तो उ प्लस उ मिलकर बड़का उ का निर्माण करता है। समझ में आया? तो देखो उसी प्रकार है महेश। तो महा जोड़ इस, तो इसमें भी हम म और ह का उच्चारण अंत में नहीं आ रहा है, तो महा जोड़ इस मिलके बन जाएगा महेश। तो यहाँ म का उच्चारण नहीं है और दुगो बुनका यानी कि ह का उच्चारण नहीं है, तो क्या हो गया? महेश। तो स्वर संधि को हम पहचान सकते हैं, तो जिसमें म और ह का उच्चारण नहीं होके वो स्वर संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि है। तो इसमें महा जोड़ इस मिलके क्या बन जाएगा? महेश। उसी प्रकार है देवर्षि, देवर्षि। तो देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि, और देव प्लस ऋषि मिलके बन जाएगा देवर्षि। तो इसमें भी यहाँ म का उच्चारण नहीं है और यहाँ ह का उच्चारण नहीं है, तो कौन संधि हो गया? स्वर संधि। तो स्वर संधि को पहचान सकता है सब, जिसमें म और ह का उच्चारण ना हो वो कौन संधि है? स्वर संधि। क्योंकि म इसमें नहीं लगल है, न इसमें ह लगल है, न इसमें ह लगल है, तो कौन संधि है? स्वर संधि। ऐसे स्वर संधि के 5 गो भेद होता है। स्वर संधि का कौ भेद होता है? 5। समझ में आया? लेकिन सब में सब स्वर संधि में म और ह का उच्चारण नहीं आएगा, तो उसको हम पहचान जाएंगे कौन संधि है? स्वर संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि और यम संधि, 5 गो भेद होता है। इसका कौ भेद होता है? स्वर संधि के 5 गो भेद होता है। तो पांचों में इसी प्रकार होगा, मगर उसमें ह और म का उच्चारण नहीं होगा, तो हम पहचान जाएंगे कौन संधि होगा? स्वर संधि। अब हम जानने जा रहे हैं, तो स्वर संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। अब जानने जा रहे हैं व्यंजन संधि कैसे पहचाने, व्यंजन संधि को कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देखो जैसे लिखल है दिगंबर, तो दिक जोड़ अंबर, इसमें म का उच्चारण आ रहा है। तो जिसमें म का उच्चारण आता है, क्या आता है? म का उच्चारण आता है, वो होता है व्यंजन संधि। कौन संधि होता है? दिक जोड़ अंबर। दिगंबर का संधि विच्छेद करेंगे तो दिक जोड़ अंबर, तो क्या हो गया? दिगंबर। समझ में आया? दिगंबर हो गया, क्या हो गया? दिक जोड़ अंबर। तो क में म का उच्चारण आ गया, इसलिए ये हो गया दिगंबर। तो व्यंजन संधि में म का उच्चारण आता है, स्वर संधि में न म का उच्चारण आता है न ह का उच्चारण आता है लिखने में। ठीक है। और देखो षट दर्शन, क्या है लिखल? षट दर्शन। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो षट जोड़ दर्शन। तो हमें भी म का उच्चारण आ रहा है, तो म का उच्चारण आ रहा है, तो कौन संधि? व्यंजन संधि। अब म का उच्चारण नहीं आता और न ह का उच्चारण आता, तो कौन संधि? स्वर संधि। तो व्यंजन संधि को पहचान सकते हैं। व्यंजन संधि में क्या होता है? म का उच्चारण आता है, व्यंजन संधि में म का उच्चारण आता है। अब तो षट दर्शन निकला है, तो षट जोड़ दर्शन, तो हमें म का उच्चारण है अब प्लस दर्शन, षट जोड़ दर्शन मिलकर बन गया षट दर्शन। तो इसमें म का उच्चारण आ रहा है, इसलिए व्यंजन संधि पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि को कैसे पहचाने, विसर्ग संधि को कैसे पहचाने? तो देखो निश्चल लिखल है, क्या लिखल है? तो विसर्ग संधि में ह का उच्चारण आता है। कथी का उच्चारण आता है? यानी कि दुगो बुनका जो लगल रहता है वो उसको ह बोला जाता है, तो ह का उच्चारण इसमें क्या होता है? आता है। तो देखो निश्चल का संधि विच्छेद किया गया है नी जोड़ छल, क्या है? नी जोड़ छल। तो यहाँ दुगो बुनका यानी कि ह का उच्चारण आ गया, तो ये कौन संधि? विसर्ग संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि। नी जोड़ छल, विसर्ग संधि। निश्चल का संधि विच्छेद करेंगे तो नी जोड़ छल, तो कौन संधि हो गया? विसर्ग संधि। तो सीधा समझो कि जिसमें ह का उच्चारण आता है वो विसर्ग संधि में आता है। कौन संधि में आता है? विसर्ग संधि। जैसे निस्तार है, नी जोड़
तार, नी जोर तार, तो ये कौन संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। कौन संधि हो जाएगा? विसर्ग संधि। जैसे प्रातः काल हो गया, क्या हो गया? प्रातः काल। तो प्रातः जोर काल, इसमें भी ह का उच्चारण आ रहा है, इसमें भी ह का उच्चारण आ रहा है, इसमें भी ह का उच्चारण आ रहा है। तो प्रातः जोर काल कौन संधि हो गया? प्रातः जोर काल विसर्ग संधि हो गया। कौन संधि हो गया? विसर्ग संधि। समझ में आया? तो आज के बाद स्वर संधि पहचानने में कोई किसी को दिक्कत नहीं, व्यंजन संधि पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं, आप विसर्ग संधि में नहीं। स्वर संधि में म और ह का उच्चारण लिखने में नहीं होता है, अब व्यंजन संधि में म का उच्चारण लिखने में होता है, और विसर्ग संधि में ह का उच्चारण होता है लिखने में। तो इतना बात हमको समझ में आ गया कि स्वर संधि में क्या लिखना नहीं है, तो स्वर संधि हम पहचान सकते हैं। और व्यंजन संधि में जानेंगे क्या लिखना है, तो उसको हम समझ लेंगे कि व्यंजन संधि है। अब विसर्ग संधि में जानेंगे कि इसे क्या हमको क्या करना है, लिखना है, ह का उच्चारण हो रहा है कि नहीं, तो उसको देख के हम जान जाएंगे कि क्या है, व्यंजन संधि है। तो अगर इसको पहचानने आ गया तो परीक्षा में 2 अंक हमारा मिल जाएगा, कोई हमसे नहीं छीन सकता है। तो आज के बाद पहचान लेगा सर संधि, संधि पहचानने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? तो इसको बढ़िया से समझ लेना है। अगर किसी को कहीं दिक्कत है इसमें नहीं। तो चलो आज हम इतना ही।